नमस्कार। नेशनल हेरल्ड वो अखबार है जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने बंद करने का प्रयास किया था। एक वो वक्त था और आज का वक्त है। पहले फिरंगी आए थे, आज नारंगी आए हैं। सबको समझ में आ रहा है ये क्या करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या करने की कोशिश है। पहले पार्लियामेंट की सदस्यता छीनी, घर से बेघर किया। क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए। जनता ने राहुल गांधी जी का साथ दिया और वो चुनाव में विजयी हुए। वापस आए पार्लियामेंट जनता के सवाल, जनता के मुद्दों में पे लड़ने के लिए। आज हम क्या देख रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जा रहा है। फैक्ट्स समझिए। सेक्शन 25 के अंतर्गत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी फॉर्म हुई। उसमें पैसे का कोई लेन देन हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है? यहां पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी नहीं मिलता। तो बताइए मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे हो सकता है? हम समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट। चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें कम हो गई। देश समझ रहा है, देश समझ रहा है। हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और देश अवश्य सत्य का साथ देगा, हमारा साथ देगा। नमस्कार। नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक अखबार नहीं था, आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने आजादी में अपना बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी और संघ का आजादी की लड़ाई से क्या लेना देना। आज देश में ऐसा घोषित आपातकाल का माहौल इनने बना दिया है, जहां पे जब भी सरकार डरती है अपने सरकारी संस्थाएं जैसे सीबीआई, ईडी, आईटी इनको आगे करती। ऐसे एक मामले में ईडी ने एक फर्जी चार्जशीट दायर करी है हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है एक ऐसे मामले में जहां पे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें एक भी रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, एक भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। जब भी गांधी परिवार देश के पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों की आवाज उठाता है, सरकार डरती है। लेकिन इस परिवार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, डरने वाले नहीं है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गांधी परिवार के साथ है और हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय कांग्रेस। साथियों नमस्कार। नेशनल हेराल्ड केस भाजपा सरकार की ओर से किया गया एक और बेबुनियादी, झूठा और राजनीति से प्रेरित हमला है। यह स्पष्ट है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता, नेतृत्व क्षमता और कांग्रेस पार्टी की मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भयभीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को देश में अपनी गिरती लोकप्रियता का डर है और इसी डर के कारण वे विपक्ष की सबसे मजबूत और सशक्त आवाज को दबाने की साजिश कर रहे हैं। यह केस कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। राजनीतिक प्रतिशोध का सबसे शर्मनाक उदाहरण। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराती है, तब तब वह कांग्रेस के नेताओं पर फर्जी और बेबुनियादी मामलों को थोप कर बदनाम करने की कोशिश करती है। लेकिन इस देश की मिट्टी में सच्चाई की जड़ें गहरी है। हमें पूरा भरोसा है कि सत्य की जीत होगी और यह साजिश जल्दी ही देश के सामने पूरी तरह बेनकाब होगी। कांग्रेस ने पहले भी न तो झुकी थी, न अब झुकेगी। ये लड़ाई केवल सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी की नहीं, ये लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की। ये लड़ाई है संविधान की रक्षा करने की। ये लड़ाई है देश की जनता के हक और अधिकार की आवाज को उठाने की। साथियों, कांग्रेस इस तरह की धमकियों से, एजेंसियों के दुरुपयोग और दबाव की राजनीति से न कभी डरी थी और न कभी डरेगी। हम न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए और उनकी उम्मीदों के लिए लड़ते आए थे और लड़ते रहेंगे। जय हिंद। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, प्रवर्तक निर्देशालय मंत्रालय हो, सीबीआई हो, उनके माध्यम से जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, उसका दुरुपयोग करके विपक्षी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से आज कांग्रेस की नेता
श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के नेता सम्मानित राहुल गांधी जी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है कि उन्होंने लाभ लिया और फायदा लिया, जबकि उन्होंने किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लिया। यंग इंडिया कंपनी जिसमें उनका शेयर है वो केवल नो प्रॉफिट और नो लॉस कंपनी है, तो किसी लाभ को लेने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने केवल इतना किया कि एक नेशनल हेराल्ड जो आजादी के पहले का समाचार पत्र है, जिसको उन्होंने लोन के रूप में यंग इंडिया कंपनी ने दिया, इसी बात को लेकर आज हमारे नेताओं के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और एक घटिया स्वरूप लोकतंत्र का आज सरकार द्वारा दिखाया गया है। हमारी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार विपक्ष को कुचलने का काम कर रही है। विपक्ष में बैठे हुए जो नेता हैं वो सरकार की मनमानी के खिलाफ जब भी आवाज उठाते हैं उन पर फर्जी मामले बनाए जाते हैं, उनकी संपत्तियों की जांच करवाई जाती है और उनको किसी न किसी तरह से अपमानित किया जा रहा है। इसी तरह का एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है। कल ईडी के द्वारा हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। हेराल्ड समूह का जो प्रकरण चल रहा है वो बहुत पुराना मामला है और इसमें कहीं भी कोई भी अनियमितता नहीं हुई है, गलत नहीं हुआ है, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने लगातार इस मामले को उठाने का काम किया है और उसी के तहत राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर और हमारे कांग्रेस के जो जितने भी बड़े नेता हैं उन पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ये भाजपा सरकार की तानाशाही है, मनमानी है, जुल्म है, जाति है और कभी भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जुल्म, जाति और भ्रष्टाचार करने वाले लोग और तानाशाही करने वाले लोगों का जो राजनीतिक जो भविष्य है वो कभी सुरक्षित नहीं रहता और एक दिन इनका अंत सुनिश्चित होता है, क्योंकि भारत देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान में हमें लोकतंत्र के अधिकार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है और विपक्ष को कुचला जा रहा है, आवाज उनकी दबाई जा रही है, तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी इस बात को जरा भी ना इस बात से घबराएगी, ना डरेगी, बल्कि सरकार की मनमानी के खिलाफ, मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निरंतर लड़ाई लड़ेगा, आवाज उठाएगा। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ी तो अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार रहेगा। इतिहास गवाह है कि गांधी और नेहरू परिवार ने 1930 से लेकर के आज तक अपनी संपत्ति का उपयोग हमेशा देश हित के लिए किया है। कभी भी उन्होंने गलत तरीके से कोई संपत्ति अर्जित नहीं करी है, ना ही उनके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। लेकिन आज भाजपा इस हद तक आ गई है कि ईडी का सहारा लेकर के हमारी नेता, त्याग की मूर्ति आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट जारी किया है। हम इसका विरोध करते हैं।